इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। और आज मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारी चुनौतियों को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी एक बहुत ही प्यारी लड़की से जो रोहतक से यहाँ पे है। सो वेरी वार्म वेलकम निशा। थैंक यू मैम। So Nisha, first of all, congratulations. आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया. We are super proud of you. How do you feel? I am feeling very happy and just I am satisfied. Okay. So Nisha, if I have to talk about your family, मतलब फैमिली का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? किसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया ये अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए? मैम, हमारी फैमिली पूरी कम्प्लीटली सपोर्टिव थी। हर एक मेंबर ने हर चीज़ का, मेरी हर छोटी बड़ी नीड का पूरा ध्यान रखा और हर टाइम पे मेरा सपोर्ट किया। जब भी मैं थोड़ा सा भी डीमोटिवेट होती थी तो सभी मेंबर्स मुझे मोटिवेट करते थे। और जो सबसे ज़्यादा मेरे मोटिवेशन का जो रोल है वो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी से आया है। एक्चुअली मेरे दादाजी बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हैं। वो आर्मी में थे पहले, तो मैं उनसे हमेशा सीखती हूँ। वो बहुत हार्ड वर्किंग है इस एज में भी और निरंतर बिना थके बिना रुके वो काम करते रहते हैं। और मेरे पिताजी भी, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं अपनी लाइफ में और उनसे जो मैंने सीखा है वो मैं ज़िंदगी भर अपना याद रखूँगी। सो निशा, यूजुअली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे सबसे पहले रोल मॉडल्स बनते हैं, बिकॉज हमारा लाइफ में इंट्रोडक्शन ही वही कराते हैं, सोसाइटी से हमें वही इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? जी मैम, बिल्कुल। मेरे पिताजी की मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में फ़ेल हो गए थे, तो उन्होंने दोबारा बाउंस बैक किया और बहुत ही अच्छा स्कोर उन्होंने अपना 10th क्लास में अचीव किया। और उसके बाद वो कभी नहीं रुके और कभी नहीं थके। उन्होंने एक्चुअली पहले वो डायरेक्शन दूसरी थी, मतलब आर्मी में जाना चाहते थे वो, बट सडनली व्हेन ही वाज टू गो इनटू द रिक्रूटमेंट देन ही रियलाइज्ड दैट ही वाज कलर ब्लाइंड। सो इट वाज अ बिग जॉल, बट he faced it very strongly and he thought that God has thought something much better about me. तो उन्होंने फिर कंप्यूटर सीखा और उन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ अपना हरियाणा में फिर वो फर्स्ट आए थे। उन्होंने जो कंप्यूटर का टेस्ट होता है उसमें, और फिर MD यूनिवर्सिटी में उनकी जॉब लग गई और आज वो बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। और आज भी वो MA योगा कर रही हैं, जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और मेरी मदर के बारे में आपको कहना चाहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति डिवोशनल हैं और हर चीज़ मतलब चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है बट वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटती हैं। और अभी भी उन्होंने स्टडी रिज्यूम की आफ्टर मैरिज 10 ईयर्स के बाद। उन्होंने 12th की अपनी और उसके बाद BA करी और MA भी करी। और दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। एंड हियर एट आकाश बायजूस आई गॉट द एनवायरनमेंट टू स्टडी very properly, to understand very concept deeply, and all our teachers were very supportive. So आकाश बायजूस के सपोर्ट से और पेरेंट्स के सपोर्ट से और बाकी सभी जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, उनकी पॉजिटिव जो एनर्जीज़ हैं, उनकी हेल्प से आज मैं जो हूँ वो उन सब की वजह से ही हूँ। सो निशा, इतनी बड़ी फैमिली है जैसे आपने बताया और इतने सारे मेंबर्स हैं, कभी आपने ऐसा कोई मोमेंट उनके साथ एक्सपीरियंस किया हो जिनको आप सबके साथ शेयर करना चाहें और बोलें कि दैट वाज द टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि मेडिसिन ही मेरी लाइफ और मेरा फ्यूचर होने वाला है? मैम, एक्चुअली मैं विलेज में गई थी एक बार। हमारे विलेज में भी जो घर है वहाँ पे एक्चुअली मेरे दादाजी की ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है। तो मैंने उनके एक्सरेज देखे और फोटोग्राफ्स देखे, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि क्या है, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मैंने देखा। तो मुझे लगा कि मेरे को मेडिसिन में परस्यू करना है, क्योंकि इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं और सीखना है कुछ, और अपने दादाजी जैसे ही और व्यक्तियों की बहुत सेवा करनी है। वाओ, ये कितना अच्छा थॉट है आपका, और आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने खुद को ग्रूम कैसे किया? आपने कैसे डिसाइड किया कि आकाश बायजूस ही मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है? मैम, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे स्कूल प्रिंसिपल ने सजेस्ट किया कि आप आकाश में इनरोल करवाइए, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। तो मैंने 9th स्टैंडर्ड से आकाश बायजूस में इनरोल किया और 9, 10, 11, 12 की जर्नी आकाश के साथ कंप्लीट की।
आई एम श्योर इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मोटिवेटेड हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं नीट एग्जाम की, जो सबसे टफ होता है, और आई एम श्योर आपने अपने लिए टारगेट और एक स्कोर अचीव करने के लिए थॉट बनाया होगा कि ऐसे से मैं करूँगी। वो प्लानिंग क्या थी आपकी, आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जो स्टूडेंट्स को आज पता होनी चाहिए? मैं अपनी प्रिपरेशन में बहुत ही सिंप्लीफाइड थी। मैंने सबसे पहले क्लास नोट्स को, जिस दिन क्लास में नोट्स बनवाते थे उसी दिन रीड किया उनको और अच्छे से समझा। उसके बाद एनसीईआरटी से रीडिंग ली और फिर मॉड्यूल सॉल्व किए। बस मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और जब हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया था उसके बाद हमें 11th में कैटलिस्ट रिसीव हुई थी, तो मैंने कैटलिस्ट कंप्लीट की और 11th और फिर 12th में कैटलिस्ट मैंने साथ साथ की थी और लास्ट प्ले भी की थी कंप्लीट। ओके, तो आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि आपको एग्जैक्टली मेडिसिन में कौन से सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है, या अभी आप बाद में डिसाइड करेंगे आराम से? अभी मैम काफ़ी लंबी जर्नी है 5.5 ईयर्स की, तो उसके बाद मुझे श्योर हो जाएगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है। एक्चुअली राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू गो इनटू आइदर न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी। ओके ओके, सो ये जो आपने डिसीजंस बनाए हैं, ये इसके लिए एक बहुत ही सीरियस माइंड की ज़रूरत होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की। जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म महसूस करते हैं पढ़ाई के वक्त, आई एम श्योर आपने भी किया होगा कि अभी मैं थक गई और नहीं होगी पढ़ाई, तो उस टाइम पे आपने कैसे अपने आप को रियलाइज़ कराया कि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है? आप क्या किया करते थे उस टाइम? मैम ब्रेक के टाइम्स पे मैं स्पिरिचुअल सॉन्ग सुना करती थी और मैं पूजा भी करती थी घर पे, और ओम का उच्चारण, मेडिटेशन, वो सब मैं करती थी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ की जो बात होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एवरी स्टूडेंट मस्ट टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ, और उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे निशा ने तो सॉन्ग सुने, स्पिरिचुअलिटी में उनका यहाँ पे इंटरेस्ट है। सो एनी टिप टू ऑल द स्टूडेंट्स की ये मेरी लाइफ की जर्नी का एक लेसन है जो मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी? मैं कहना चाहूँगी कि ढलान से तो पत्थर भी लुढ़क जाया करते हैं, शिखर तक पहुँचने के लिए साधना चाहिए। तो आपको अपने लाइफ में जब भी डिफ़िकल्टीज फेस हों तो आपको उनसे हार नहीं माननी, बल्कि उनको डट कर फेस करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। वाओ, अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल बात यहाँ पे निशा ने बोली है। अगर अभी भी आप मोटिवेट नहीं हुए तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं एक साइन है आपके लिए कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बना था। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में डेफिनेटली आने वाली हैं, लेकिन उनके साथ कैसे टैकल करना है उसके लिए लगती है एक राइट स्ट्रैटेजी। समझ गए ना आप? और स्ट्रैटेजी के लिए लगते हैं राइट फैकल्टी, जो आपको कहाँ पे मिलेगी? आकाश बायजूस में। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आज ही विजिट कीजिए akash.ac.in।